जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम चांदौनी में 8 अप्रैल की रात 4 साल की एक बच्ची अचानक लापता हो गई। 2 दिन तलाश करने के बाद बच्ची का शव कुएं के पास खेत में मिला। पीएम रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसका गला मुंह दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में केस दर्ज करके मामला जांच में लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी नीलेश प्रजापति ने पूछताछ में बताया है कि उक्त बच्ची पर पहले से ही उसकी नीयत खराब थी। 8 अप्रैल की रात करीब 11 बजे आरोपी नीलेश खेत में बने बच्ची के मकान के पास पहुंचा और वहीं घात लगाकर बैठ गया। परिवार का पालतू श्वान घर के पास नहीं दिखा तो नीलेश उसके घर पहुंच गया। यहाँ आंगन में माता पिता और दोनों बहनों के साथ 4 साल की बच्ची भी सो रही थी। आरोपी नींद में ही उसे उठा ले गया। बालिका को इसीलिए उठाया क्योंकि वह कोने में सो रही थी और वह उसे आसानी से उठा पा रहा था। बालिका को घर से करीब 700 मीटर दूर खेत में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम करने लगा। नींद खुलने पर बच्ची चिल्लाई तो उसका मुंह और गला दबा दिया। बच्ची बेहोश हो गई। इस बीच बच्ची के परिवार वालों की नींद खुली तो घबराकर उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। परिवारजनों की चीख पुकार सुन गांव वाले भी पहुंच गए। गांव वालों के डर से आरोपी ने घबराकर बच्ची के शव को खेत के पास झाड़ियों में छिपा दिया। इसके बाद अपने घर आकर सो गया, जिससे सभी को लगे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। गांव वालों के साथ वह भी बच्ची के घर पहुंच गया। इधर पुलिस भी आ गई थी। आरोपी परिवार वालों और पुलिस के साथ बच्ची की तलाश करने लगी। दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल की रात झाड़ियों से शव को बरामद किया गया। डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया था। बच्ची के शव को गांव के द्वारका प्रजापति के खेत में बने कुएं के पास फेंक दिया गया था। आरोपी ने स्वयं ही गांव के सेवक नाम के व्यक्ति के खेत में शव पड़ा होने की जानकारी दी थी। 50 लोगों से पूछताछ की गई। मुख्य आरोपी से 4 बार पूछताछ की गई थी। डीएनए सैंपल भेजा गया। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, घर जमीन बेचकर आरोपी भागने वाला था। नशे का आदी है आरोपी। सूरत गुजरात से वापस गांव आया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, जयसिंहनगर क्षेत्र से एक मामला अभी कुछ दिनों पहले निकल कर आया था, जिसमें एक छोटी सी अबोध बच्ची के साथ को एक गलत काम किया गया। उसमें सर क्या पूरी कहानी, क्या उसमें निकल के आया है? उसमें काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का मामला था। इसमें सबसे पहले तो पुलिस बल, जो हम लोग खुद भी गए थे वहाँ पे, सभी अधिकारी जो अपने सागर जिले के हैं वो वहाँ पहुँचकर उन्होंने घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण भी किया। उसमें जब ये बात क्लियर हुई कि बच्ची के साथ जो है इस तरह की दुर्घटना हुई है और फिर उसकी मृत्यु कैद की गई है, हत्या की गई है, तो फिर उसमें आसपास जो हमारे पूछताछ की हमने गति तेज की, साथ ही साथ वहाँ पे अन्य जो भौतिक साक्ष्य हैं उनके आधार पे जब हम लोगों ने कार्रवाई की तो उसमें आरोपी उसके कहीं दूर का रिश्तेदार ही जो वो निकल कर आया और उस आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई है। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और हमारा अब ये अगला लक्ष्य है कि इस अपराध में कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलाने का प्रयत्न करेंगे और पूरी विवेचना कंप्लीट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। वैसे इस मामले में एक चीज़ ये भी निकल के आई थी कि अगले दिन जब घटना की पुलिस वहाँ पे पहुँची है तो आरोपी आप लोग के साथ में ही शव की तलाश कराने में जुटा हुआ था। क्या सच थी भाई साहब ये इस तरह का चीज़ कई बार देखने में आती है कि जो व्यक्ति अपराध करने के बाद साक्ष्य छुपाने का प्रयास करता है, वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए या पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए सामान्य जैसा व्यवहार करता है। तो जब पूरे गांव को हम लोगों ने उसमें इन्वॉल्व किया कि आप लोग सभी लोग बच्ची को ढूंढने में मदद करें, तो ये व्यक्ति भी साथ में आया और जिससे कि ऐसा शुरुआत में लगा कि नहीं, ये तो हम ही लोगों के साथ में था और हो सकता है कि इसके द्वारा ऐसा कृत्य नहीं किया गया। इसलिए हम लोगों ने जब वो सारे साक्ष्य और सबूत पूछताछ जब उससे पुख्ता हो गए तब फिर उसको गिरफ्तार किया।